सम्मानित प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, दूर दराज से आए हुए मेहमानगण, प्यारे छात्रों छात्राओं, जैसा कि आप लोग जानते हो, आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। सिर्फ अपने विद्यालय में ही नहीं, अभी तो पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि अपने विद्यालय में इस इलाके के सम्मानित लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं देख रहा हूँ सुबह से ही अभी जितने लोग आए थे, लगभग सभी लोग यहाँ पर अपने स्थान पर यथावत बैठे हुए हैं। सुबह से बारिश हो रही बीच बीच में, लेकिन प्रोग्राम इतना अच्छा चल रहा है कि लोग उठने का मन नहीं कर रहे हैं। यही होती है असली मोहब्बत। इन लोगों को इस विद्यालय से लगाव है, इसी कारण से यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, किसी शायर ने कहा था कि जिनके घर में, जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, उनका हर एक ऐब जमाने को हुनर लगता है। जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, उनका हर एक ऐब जमाने को हुनर लगता है। झुके आते हैं चांद तारे कदमों में मेरे, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। प्यारे छात्रों छात्राओं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज ही के दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी के जंजीरों से मुक्त हुआ था। आज ही के यानी कि 15 अगस्त 1947 के पहले हमारे देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी और वो इस तरह से हुकूमत किया करते थे कि हमारे देशवासियों पर अत्याचार किया करते थे। लेकिन अयोध्या की सरजमी पर, अयोध्या की सरजमी से एक बाबा जी थे और उनके साथ मौलवी आमिर अली ने 1857 का पहला बिगुल बजा दिया था। जब उनको लगा कि अब देशवासी जागरूक हो रहे हैं, अंग्रेजों ने ऐसा खेल खेला कि दोनों को एक ही फांसी के फंदे पर, अयोध्या की सरजमी पर एक ही फांसी के फंदे पर फांसी पर चढ़ा दिया। इससे मैसेज देना चाहते थे कि यदि हमारे खिलाफ आप आवाज़ उठाओगे तो हम कुचल कर रख देंगे। लेकिन उनकी आवाज़ दबी नहीं और ये आंदोलन बढ़ता गया। आपको मालूम होना चाहिए कि बहादुर शाह जफर के बच्चों का सिर काट कर उनके सामने परोसा गया था, लेकिन फिर भी वो डटे रहे और आंदोलन आगे चलता रहा। इसी क्रम में गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे और गांधी जी जब सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे तो उनको खाना देने वाले का नाम एक अंसारी था, जो कि उनको खाना दिया करते थे। अंग्रेजों ने चाल चली, उन्होंने सोचा कि यदि गांधी जी का आंदोलन सक्सेस होता है तो हम इस देश पर राज नहीं कर पाएंगे और हमें इस देश से जाना पड़ेगा। और उन्होंने उस अंसारी को बुलाया और बोले कि गांधी जी के खाने में तुम्हें जहर देना पड़ेगा। यदि आप गांधी जी के खाने में जहर नहीं देते हो तो तुम्हारे फैमिली को कैद कर लिया जाएगा और कैद करके तुम्हारे सामने उनको कत्ल करके रख दिया जाएगा। वो अंसारी बड़े मुश्किल में पड़े। उन्होंने सोचा यदि हम गांधी को जहर नहीं देते हैं तो हमारे फैमिली को कत्ल कर दिया जाएगा, और यदि मैं गांधी जी को जहर दे देता हूँ तो बच जाता हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ गद्दारी कर जाऊँगा। अंततः क्या होता है, अंग्रेजों के दबाव में आकर वो गांधी जी को जहर दे देते हैं
लेकिन जैसे ही गांधी जी खाना खाने के लिए तैयार होते हैं, उन्होंने उस प्याले में जिसमें गांधी जी खाना खा रहे थे, खाना खाने ही वाले थे कि अपने पैरों से उस खाने को मारते हैं और मारने के बाद रोने लगते हैं। गांधी जी ने कहा, तुमने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? तो रो रो के बता रहे हैं कि हमारे फैमिली को अंग्रेजों ने कैद कर लिया है और वो हमारे ऊपर दबाव बनाए थे, यदि हम तुम्हारे खाने में जहर नहीं देते हैं तो तुम्हारे फैमिली को कत्ल करके तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा, और हम इसीलिए आज आपके खाने में जहर दे दिया था। लेकिन हमने बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे मंजूर है कि हमारी फैमिली हमारे सामने कत्ल होकर आ जाए, लेकिन मैं किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। यदि मैं तुम्हारे साथ गद्दारी करता हूँ तो देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी करूँगा। और वैसा ही हुआ था, उनके फैमिली को कत्ल करके उनके सामने रख दिया गया था। ये बात 1950 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो मोदी हार के जनता से वो खिताब कर रहे थे कि मैं उस वक्त मौजूद था और उन्होंने गांधी जी के प्याले को ऐसे मारा था और अपने फैमिली को कत्ल होते हुए देखा था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि 1948 की बात है और गांधी जी को इसी देश में कत्ल कर दिया गया था। क्या आपको मालूम नहीं है? गांधी जी को पहले ही कत्ल करना चाहते थे अंग्रेज, लेकिन तब सक्सेस नहीं हुए थे। लेकिन अंततः हमें हमारे गांधी यानी कि जिस देश को बापू कहा गया, जिस व्यक्ति को बापू कहा गया था, उसे ही कत्ल कर दिया गया था। ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई थी। मेरे दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अत्याचार ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। चंगेज खां बहुत बड़ा जालिम बादशाह था। अपने हुकूमत के समय में वो लोगों का कत्ल कर दिया करता था। एक बात की बात है, चंगेज खां ने 300 लोगों को अपने सामने इकट्ठा किया और उन्होंने जल्लाद को हुक्म दिया कि 300 लोग हैं, 300 लोगों को एक एक सब में खड़ा कर दिया जाए और एक एक सब में एक व्यक्ति को कत्ल किया जाए। 3 सफ़ें लगाई गई, तीनों सब में 100 लोग थे। पहले सब में एक बुजुर्ग खड़े हुए थे, बूढ़े मियाँ थे। चंगेज खां सामने अपने घोड़े पर बैठकर ये सब नज़ारा देख रहा था। जैसे ही जल्लाद पहले सब में तलवार उठाता है, वो बूढ़े मियाँ जो थे वो पहले सब से कूदकर दूसरी सब में चले जाते हैं। पहले सब को कत्ल कर दिया जाता है। जब दूसरी सब का नंबर आता है, वो बूढ़े मियाँ जो थे कूदकर तीसरी सब में चले गए, दूसरी सब को भी कत्ल कर दिया जाता है। जब तीसरी सब का नंबर आता है तो चंगेज खां कहता है, ऐ बुढ़े, अभी तो तू पहली से दूसरी में गया, दूसरी से तीसरी में गया, लेकिन अब बता अब तू कहाँ जाएगा? अब तो तुम्हें मौत के घाट उतरना पड़ेगा। तो बुढ़े ने जवाब दिया था, ऐ चंगेज खां, तुम्हारे जुल्म की बर्बरियत इतनी है कि तुम लोगों को सरेआम कत्ल कर रहे हो, लेकिन याद रखना जिस तरह से तुम कत्ल कर रहे हो इसी तरह से तुम्हारा भी हश्र होगा। उसने कहा कि ऐ बुढ़े, मुझे अब ज़्यादा तुम मत बताओ, लेकिन अब तुम्हारा नंबर आ गया है। यही कहकर चंगेज खां मुस्कुराने लगा। बुढ़ा आदमी बोलता है, चंगेज खां तुम मुस्कुरा ले, लेकिन मैं अब कभी कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन अब भी खुदा है। बुढ़ा कह रहा है, अब भी खुदा है। तीसरी सबका जैसे ही नंबर लगता है, कत्ल करना आरंभ होता है। इतने में चंगेज खां का घोड़ा छलांग मारता है। चंगेज खां घोड़े से गिर पड़ता है, उसकी रस्सियां लपेट जाती हैं चंगेज खां के पैरों में, और चंगेज खां का सिर जो है उस जमीन पर लटकता हुआ, जमीन से रगड़ता हुआ चला जाता है। घोड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जितने जल्लाद थे, जितने सिपाही थे, बादशाह के पीछे दौड़े। बूढ़ा खड़ा होकर देख रहा है। अंततः बूढ़े की बात सच हुई थी और चंगेज खां की वहीं पर मृत्यु हो गई थी। उसको कोई बचाने वाला नहीं था।
तो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी हो इस देश में या दुनिया में हो, जिसने भी जुर्म किया है एक दिन उसे उसका सामना करना पड़ेगा। जुर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। अब समय के अभाव के कारण मैं अपनी स्पीच को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन जाते जाते एक शेर कहना चाहता हूं। अब तो चलता हूं, कदे से फिर मिलेंगे, अगर खुदा ना।